दोस्तों लेके आ चुके हैं आपके लिए एक हिंदी का और शानदार टॉपिक संज्ञा। टॉपिक का नाम है दोस्तों संज्ञा। आज आपको संज्ञा में मात्र 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी पूरी संज्ञा क्लियर करवाने वाला हूँ और ऐसी आपकी संज्ञा क्लियर कराऊंगा कि आपको कभी भी संज्ञा में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप देखते हैं संज्ञा को। संज्ञा की बात आती है तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा देखते हैं तो देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, तो ये एक नाम है, तो हमारे पास राम क्या होगा, हमारे पास राम संज्ञा होगा। जयपुर, ये किसी स्थान का नाम है। देखो स्थान, वहां पे हमारे पास क्या है, जयपुर, तो हमारे पास जयपुर एक स्थान है। फिर है सुंदरता, सुंदरता हमारे पास क्या है, यहाँ पे भाव है, तो सुंदरता भी हमारे पास एक संज्ञा होगी। फिर देखते हैं इनके प्रकार। मोस्ट ऑफ अगर इनके प्रकार जो है, प्रकार के मैं आपको बात बताना चाहता हूं, तो अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मैं आपको लास्ट में एक ऐसी शानदार बात बताने वाला हूं उनके प्रकार को लेकर कि आप बड़े खुश हो जाओगे। तो पहले देखते हैं इनके प्रकार। प्रकार क्या है कि इनके प्रकार 3 देखो यहाँ पे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा पे जो है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो नाम हो विशेष वही व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब जो नाम हो विशेष उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो वो यह दुनिया में एक ही होती है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही होती है। वो कैसे, तो वो कैसे, तो देखो जैसे पृथ्वी। अब पृथ्वी, मेरे को आप बताओ कि पृथ्वी कितनी है। पृथ्वी एक ही है, एकमात्र पृथ्वी है, तो वो हमारे पास क्या एक विशेष है हमारे पास। तो पृथ्वी हमारे पास क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी। भारत, भारत एक ही देश है दोस्तों, भारत एक ही देश है, तो भारत भी हमारे पास क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। सूर्य और चंद्रमा, यह भी हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों, क्योंकि ये एक अपने आप में एक विशेष है, ये दुनिया में एक ही है और अपने आप में भी विशेष है। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का बोध होता है। तो मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ 4 पॉइंट जिससे आप जातिवाचक संज्ञा को देखते ही पहचान जाओगे। तो चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि शारीरिक रिश्तों व संबंधों के नाम। जहां भी आपको शारीरिक रिश्तों और संबंधों के नाम दिखे, वहां पे आप सीधा आपको क्या लगा देना है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा पॉइंट है आभूषण एवं गहनों के नाम। आभूषण और गहनों के नाम भी अगर आपको दिखे तो वहां पे आप सीधा जातिवाचक संज्ञा लगा के आ सकते हो। तीसरा है पद और व्यवसाय के नाम। कोई पद, मंत्री, उप राष्ट्रपति, जो भी ये नाम आए तो वहां पे आपको जातिवाचक संज्ञा लगा देना है। फिर है शरीर के अंगों के नाम। जितने भी हमारे शरीर में अंग है, नाक, कान, मुंह, आंख, जो भी है, वहां पे हमारे पास क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी हमारे पास। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जिसको आप याद रखना, बस। जातिवाचक संज्ञा में इससे बाहर कुछ नहीं आता। फिर आगे है भाववाचक संज्ञा, जहां पे भाव प्रकट हो दोस्तों, मतलब भाव प्रकट हो। भाव कैसे, तो देखो उनको हम कैसे फील कर सकते हैं, मतलब देख नहीं सकते, हम केवल उनको फील कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे कोमलता, जैसे ये कोमल है, हमारा हाथ जैसे कोमल है, तो हमें यहाँ पे क्या कोमलता, हम इसको केवल फील कर सकते हैं। तो हमारे पास कोमलता, हमारे पास क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। बचपन, हमारा जो बचपन था उसको हम फील कर सकते हैं, अभी हम नहीं देख सकते। लंबाई, हमारी लंबाई को भी हम एक बार फील कर सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापे को भी हम केवल फील कर सकते हैं। फिर है मातृत्व, मतलब माता का प्रेम भी हम केवल फील कर सकते हैं। तो ये हमारे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में ध्यान रखना कि आपको केवल भाव प्रकट होता है। तो ये कुछ संज्ञा के 3 प्रकार है। यहाँ पे बात लिखी हुई है नोट। नोट में क्या है कि देखो किसी भी शब्द का बहुवचन रूप भी जातिवाचक संज्ञा होती है। कोई भी शब्द, अगर कोई भी शब्द का बहुवचन रूप हो तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा नोट एक और लिखा हुआ है कि जिस व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी की विशेषता या उपमा देने के लिए प्रयुक्त होता है वह जातिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी व्यक्तिवाचक शब्द का प्रयोग अगर किसी की उपमा देने के लिए कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। कैसे, तो देखो उदयपुर, उदयपुर हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि उदयपुर का हमने क्या कहा है, राजस्थान का कश्मीर है, मतलब उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, तो हमने उदयपुर को किसका मतलब कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर बता दिया। यानी हमने उदयपुर को एक उपमा दे दी है, तो हमने वहां पे उपमा दे दी है, तो हमारे पास वह क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। ये संज्ञा के 3 प्रकार है, लेकिन कहीं पे आपको संज्ञा के 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। तो चलो वो 2 प्रकार और कौन से वो आगे हम देखते हैं।
तो संज्ञा के 3 प्रकार हमने वहां पे देख लिए। अब संज्ञा के 2 और प्रकार हैं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो चौथा प्रकार है हमारे पास समूहवाचक संज्ञा, जिसमें समूह का बोध होता है। वहां पे हमारे पास क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। कैसे, तो देखो परिवार, सेना, पुलिस, समिति, पलटन, मतलब यहाँ पे एक समूह है। पुलिस तो मतलब पुलिस का बहुत सारा एक समूह है। समिति तो जहां भी लोग बैठे वहां पे एक पूरी समिति बनी हुई है, मतलब वहां भी एक मतलब समूह है पूरा। सेना, सेना में कोई एक नहीं होता, वहां पे भी पूरा हमारे पास क्या होता है, एक समूह होता है, टीम होती है पूरी। तो हमारे पास क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगा। फिर द्रव्यवाचक, जो अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस, वो जहां भी आपको दिखे वहां पे आपको आंख बंद करके द्रव्यवाचक संज्ञा लगा के आ सकते हो, कोई आपके गलत नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो राम, राम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि ये एक खास व्यक्ति का नाम है राम। तो हमारे पास राम क्या होगा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। फिर लड़का, जातिवाचक संज्ञा होगा, क्यों, क्योंकि सभी लड़कों के लिए लड़का शब्द लग रहा है। लड़का कोई एक लड़का नहीं है, मतलब पूरा ये भी हम क्या हमारे पास है, एक सभी लड़कों के लिए है, मतलब यहाँ पूरी एक जाति है लड़कों की। फिर सुंदरता, सुंदरता में भाववाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि ये भाव है कि वह सुंदर है, वह सुंदर है, भाव है तो वह दिख नहीं सकता। फिर है दूध, दूध देखो द्रव्यवाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि ये तरल पदार्थ है। तरल पदार्थ मैंने आपको यहाँ पे बता चुका है कि अगर आपको ठोस की तीनों अवस्था, मतलब अवस्था की तीनों अवस्था अगर आपको दिखे कि ठोस, द्रव, गैस, इन तीनों में से अगर आपको दिखे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। फिर है झुंड, समूहवाचक संज्ञा, समूह को दर्शाता है, एक पूरा झुंड है तो हमको वहां पे क्या बता रहा है कि वह एक समूह बना हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि समूह का बोध होता है, तो हमारे पास क्या होगा, वहां पे समूहवाचक संज्ञा होगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको सबसे पहले बोली थी वो बात मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि वो बात ये है कि अगर कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, मतलब संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने हैं, तो अगर संज्ञा के आपको मुख्य प्रकार पूछे तो आपको वहां पे क्या जवाब देना है, 3। अब आप सोचोगे कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन नहीं, संज्ञा के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, 3 मुख्य प्रकार होते हैं। जबकि अगर आपको कभी भी एग्जाम में यह पूछे कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के कुल प्रकार होते हैं 5। कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको बताया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर आपको एग्जाम में कभी भी पूछे कि जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं, जो अभी मैंने आपको पढ़ाए 2 बार, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा के ही एक प्रकार है। लेकिन अगर आपको कहीं कहीं पे एग्जाम में आपको 5 दिखेंगे तो कहीं कहीं आपको 3 दिखेंगे, लेकिन आपको प्रश्न जो है वो आपको प्रश्न एक नंबर ध्यान से पढ़ना होगा कि वहां पे हमारे पास क्या पूछ रहा है प्रश्न, कुल पूछ रहा है या मुख्य पूछ रहा है। अगर आपको कुल पूछे तो 5 और मुख्य प्रकार पूछे तो 3। ये कुछ संज्ञा का बेसिक नॉलेज आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर आपके संज्ञा कहीं नहीं जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप एक अच्छा कमेंट जरूर करें, ताकि मेरे को और मोटिवेट मिले एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और एक नए जोश के साथ। धन्यवाद।